ये आज आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बात बता रहे हैं जो एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी समझिए कि लाभदायक चीज़ है। देखिए वो हम लोग कहते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क समझ रहे हैं। देखिए एक एक थॉट्स है, द हार्ड वर्क इज सक्सेसफुल टू की। द हार्ड वर्क इज सक्सेसफुल टू की, यानी कठिन परिश्रम सफलता की पूंजी होती है। इसमें कठिन परिश्रम जो होती है ना, सफलता की पूंजी होती है। यानी आप जितने मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट देखिए एक स्टूडेंट का पता है लेबर क्या होता है, उसका हार्ड वर्क, उसका मेहनती यही बताता है कि आप किस टाइप से मेहनत कर रहे हैं। आपका 10th का पेपर पढ़ता है, 12th का पेपर पढ़ता है, किसी ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर या स्टेट टॉपर, इस टाइप से अगर आप बनते हैं ना, तो वहां पता है आप लोग को काफी ज्यादा सम्मान मिलेगा और आपके गार्जियन का काफी ज्यादा उसमें क्या होता है, इज्जत बढ़ता है। तो एक स्टूडेंट का सबसे पहला उसका माइंड सेटअप करना है कि हमको पढ़ाई कैसे करना है, यानी हार्ड वर्क कैसे करना है। देखिए शिक्षक वह दीपक है ना जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। देखिए शिक्षक वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे, बहुत ज्यादा वो पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा, और बेचारू जहां है वहीं पर रह जाएंगे, लेकिन आपको एक आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, आईआईटी, डीएसपी, कोई भी आपको सोचेंगे कि बना दे। यानी शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को क्या करते बाबू, प्रकाशित करते हैं। इसलिए बाबू आप जिंदगी में कोशिश कीजिए कि माँ पिताजी के आप लोग को समझिए कि इज्जत को बरकरार रखिए, बढ़ाइए, उनके हौसला को बढ़ाइए कि उनको लगे कि मेरा बेटा या बेटी जो कुछ करके बहुत आगे गई है। इसलिए बाबू हम लोग कहते हैं कि आप लोग कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार के अगर आपके सामने दिक्कत आती है तो अपने माता पिता को बोलिए, या कोई भी सिलेबस से रिलेटेड आपको अगर इसमें दिक्कत होती है, पढ़ाई से रिलेटेड, तो जरूर टीचर से कंसल्ट करिए, क्लास में करिए, ऑफिस में करिए, या उससे अच्छे से बात करिए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, कुछ करिए। तो इसलिए बाबू हम लोग कहते हैं कि बाबू मेहनत करिए। आप लोग मेहनत का बहुत बड़ा देखिए हम कभी नहीं सोचे थे कि बाबू हम लोग स्कूल खोलेंगे, कोचिंग चलाएंगे, बहुत बेहतर आदमी कार्य, लेकिन क्या हुआ बाबू, इसमें हम लोग दोनों भाई क्या किए, काफी मेहनत किए। हम लोग अपने 24 आवर्स में कम से कम 18 आवर्स स्कूल को ही दे देते हैं। बाकी जो बचेगा आपका 6 आवर्स बचेगा, उसमें अपना पर्सनल जो भी काम है करना है, ये सारा चीज है। आप लोग भी कोशिश करिए कि आप जब स्टडी पीरियड में हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो उस स्थिति में आप ऐसा करिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है। सुबह में आप जगिए, जग के फ्रेश होइए, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारे लिए काफी आज के डेट में लाभदायक है। तो एक्सरसाइज करिए, उसके बाद आप क्लास जाइए, क्लास करके आइए तो कुछ घर का जो पर्सनल काम है उसको थोड़ा कर लीजिए। जैसे हम लोग गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी थोड़ा सा काम भी होता है। हम लोग गरीब भी है, किसान है, लोग किसान के लड़के हैं, तो हम लोगों को काम भी कुछ करना पड़ता है। तो उस काम को करने के बाद अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हमको ये करना है। सबसे पहले तो पहला पॉइंट बता रहे हैं आपको कि देखिए एक स्टूडेंट का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, उसका बाबू विचार, उसका सोच, उसका थॉट्स, कि हमको किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, पूरा परिवार के साथ कैसा रहना है, फैमिली के साथ कैसा रहना है, किसी गेस्ट आ रहे हैं घर पर तो उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसा व्यवहार करना है, कहीं जा रहे हैं तो वहाँ कैसे व्यवहार करना है, अपने फ्रेंड सर्किल में कैसे व्यवहार करना है, अपने जो घर का जो रिश्तेदार आते हैं, बगल का रिश्तेदार आते हैं, उनसे कैसे बात करना है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। सेकेंड पॉइंट होता है कि आप फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आप जब स्टडी पीरियड में है ना, तो उसको किस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए, उसका एक आप रूटीन बनाइए कि हमको इसी टाइप से पढ़ाई करना है। और देखिए बाबू एक दिन आप ये नहीं सोचना है कि हमको पढ़ रहे हैं तो आगे चल के हमको यही बनना है। बाबू आप उससे भी बड़ा पोस्ट ले सकते हैं। आप कभी भी अपने सपना को बड़ा रखिए
कि हमको बहुत बड़ा कुछ पढ़ कर लिख कर बनना है। अपने सपनों को कभी बड़ा रखिए, उसके बाद ही बाबू आप कुछ कर सकते हैं। आप ओनली सिर्फ आप बेटा स्टडी पर विशेष ध्यान देना है, आपको स्टडी पर काफी अधिक ध्यान देना है। इसीलिए बाबू देखिए, मनुष्य अगर जो ठान लेता है ना बाबू, वही आगे करता है, वही आगे बढ़ता है। अगर आपके अंदर एक जिद बन जाता है कि हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे चलना है, तो आप जरूर वैसे बन जाइएगा। आप कभी सोचे हैं कि देखिएगा मेरा माइंड जो सोचता है ना, मेरा दिमाग जो सोचता है वो हम लोग के साथ हो जाता है ना। तो क्यों नहीं कि हम लोग स्टडी के लाइन, हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति सोचें। अपने कभी भी कोशिश करिए कि एक लक्ष्य के प्रति सोचिए और आगे बढ़िए, उसके प्रति काम हरदम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए कि आप आगे भविष्य में चल के कुछ ना कुछ आप करिए। जिस दिन आप बाबू कोई पढ़ लिख कर कोई IAS बन जाते हैं, डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, गवर्नमेंट में कोई जॉब आप पकड़ लेते हैं, पता है उस दिन आपके माता पिता के ऊपर एक मतलब ऐसा गर्व होता है कि चलिए कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ कर दिया। बहुत बड़ा बड़ा लोग के आप देखे होंगे। अभी देखिए हम लोग को यही क्षेत्र से बहुत एक लड़का बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, IPL वगैरह में जाके क्रिकेट उड़कर खेल रहा है। तो उन लोग की क्या होता है ना, एक माता पिता का गर्व बन जाता है। अब उससे पता है उनका एक जनरेशन स्टार्ट हो गया, एक जर्नी वहां से उन लोग के स्टार्ट हो गया। अब उनके परिवार में जितने बच्चे होंगे सारा चीज उनको देख कर आगे बढ़े। मैं कैसे मोटिवेट हुआ, मैं अपने बड़े भाइयों को देखकर मोटिवेट हुआ कि मेरे बड़े भाई जो डायरेक्टर बिट्टू सर हैं, वो बहुत मतलब काफी स्ट्रगल किए, और उनको देखकर मैं खुद मतलब उन्हीं के लाइन पर मैं चलने लगा। देखिए हमको भी यहाँ तक बुला दिए। इसीलिए आप लोग आप देखिए, सब घर में पता है कोई बड़े लोग अपने बच्चे को बोलते हैं चाहे डांटते हैं, तो पता है बच्चा उसका बात को रिएक्ट कर लेता है, पता नहीं ऐसा नहीं। लेकिन आपके बड़े भाई, आपके मम्मी पापा अगर कुछ कह रहे हैं, अगर आपके बारे में बता रहे हैं कि बेटा तुमको ये करना है, भाई तुमको ये करना है, बाबू तुमको ये करना है, तो समझिए कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस व्यक्ति है। और जब ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो सोच रहा है कि मैं जो किया हूं वो उसको होने ना दूं। आपको पता है वो आपसे अपने से ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए घरों में सबसे पहले बड़े लोगों को सम्मान करें, बड़े लोगों को बातों का ध्यान रखें, तभी बाबू आप कुछ कर सकते हैं। और जो बाबू देखिए जो भी मोबाइल है ना, ये मोबाइल भी हम लोग के लिए काफी मतलब ये जो स्टूडेंट लाइफ के लिए जो मोबाइल जो होता है, ये काफी मतलब समझिए हम इसको खराब भी नहीं कर सकते हैं और अच्छा भी नहीं कर सकते हैं। हर चीज का एक एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है, किसी का लाभ भी है तो किसी से हानिकारक भी है। अगर उससे लाभ है तो हमको हानिकारक भी है। तो आप मोबाइल का भी अगर यूज कर रहे हैं तो लिमिट में यूज करें। देखिएगा बाबू, जो IAS बनते हैं ना, जो IAS जो IAS भी बनते हैं ना बाबू, वो भी मोबाइल चलाते हैं, वो भी फेसबुक चलाते हैं, वो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो भी व्हाट्सएप चलाते हैं, सारा चीज चलाते हैं, लेकिन वो IAS बन गए। दो स्टूडेंट और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, काफी क्लोजनेस फ्रेंड है, मतलब काफी अधिक वो फ्रेंड है, हर चीज उसके बारे में जानता है, वो उसके बारे में जानता है। लेकिन उसमें से एक बन गया डॉक्टर और एक कुछ भी नहीं बना। रीजन क्या है? उसका फोन। दोनों फोन चला रहा है, एक फोन चला रहा है अपने लिमिट समय पर, अपने लिमिट से वो फोन चला रहा है कि हमको इतना देर पढ़ना है, हमको इतना देर पढ़ना है। वो फ्रेंड्स कहता है पढ़ाई बाद में किया, पहले फोन चलाया। इसलिए जो कम चलाया वो भी चलाया व्हाट्सएप, वो भी फेसबुक चलाया, वो भी इंस्टाग्राम चलाया, सब कुछ चलाया वो भी, लेकिन वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जो भी वगैरह जो भी समझ, लेकिन एक नहीं बना। रीजन क्या है कि उसका फोन, वो 24 घंटा में वो 12 घंटा फोन पर देता था, और ये जो लड़का है 24 घंटा में मात्र आधा घंटा फोन पर टाइम देता था, बाकी वो अपने स्टडी पर ध्यान देता था। इसलिए वो लड़का कोई IAS बन गया, IAS IAF अभी कुछ नहीं बना पढ़ लिख। आप लोग देखे होंगे, कभी गांव में भी देखे होंगे कि एक ही साथ का कोई लड़का पढ़ते 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 वो DSP बन गया। एक ही साथ का लड़का देखिएगा पढ़ते पढ़ते वो DSP का वो एक कोई पोस्ट भी नहीं लिया, दिन भर गाँव में गंवार की तरह घूम रहा है। रीजन क्या है कि वो लड़का अपने आप में मेहनत किया, अपने आप में वो लगन किया, अपने आप में लेबर किया।
और ये लड़का अपने आप में मेहनत नहीं किया, वो पढ़ाई भी है, सबसे अधिक मोबाइल भी चलाया। इसलिए जो फर्स्ट लड़का था वो डीएसपी बन गया, और जो सेकंड लड़का था वो डीएसपी नहीं बना है। इसलिए बोला गया है ना बाबू, आप अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए, तभी बाबू आप लाइफ में कभी मतलब ऊंचाइयों को छू पाइएगा। कोई भी थॉट्स बाबू खराब नहीं कहा गया है। इसीलिए इसमें एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले थे कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखिए। अगर आप किसी चीज को सपना रखे हैं तो रात में वो सपना मत देखिए, दिन में जग का सपना देखिए, तब अपने सपनों को साकार कर पाइएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो सबसे पहले अपने स्टडी पर ध्यान दें। जब बाबू एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना कि दुनिया का सारा चीज इसमें इन्वॉल्व है। ये दुनिया के सारा चीज इसमें आपको खेल कूद इंजॉय पैसा सारा चीज इन्वॉल्व है। तो पहले बाबू अपने लाइफ में सबसे पहले एजुकेशन से लड़ाई करें, एजुकेशन को प्राप्त करें। उसके बाद देखिए एजुकेशन आप पूर्ण रूप से, पता है एक स्टूडेंट का बेस पता है क्या होता है, उसका नर्सरी टू 8। बाबू जिस स्टूडेंट का अगर नर्सरी से लेकर 8 तक का बेस स्ट्रांग है ना बाबू, ना उसको 10th में दिक्कत होगा, ना 11th में दिक्कत होगा, ना 10th, ना 9th, ना 11th, ना 12th, ना ग्रेजुएशन, ना इंजीनियरिंग, कोई भी सब्जेक्ट, जितना आप डिग्री स्टूडेंट बनना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबू जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, वो सब अपने अपने भाइयों को जागरूक करिए, अपने माता पिता के जागरूक करिए कि उसको नर्सरी से लेकर 8 तक उसको बेहतर शिक्षा दिया जाए। हैंड राइटिंग पर ध्यान, उसके बेसिक में क्या क्या पढ़ा जाता है, नर्सरी क्लास में क्या है, एलकेजी में क्या, यूकेजी में क्या, स्टैंडर्ड 1 में क्या, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 8 तक में हमको क्या क्या पढ़ना है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप उस पर विशेष ध्यान देते हैं तो समझिए कि दुनिया के सारा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम लोग कहता है आईएएस, काफी बहुत बड़ा स्ट्रांग नहीं है बाबू आईएएस पढ़ना। आप देखिएगा जितना आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं ना, जितना आईआईटी से, जैसे आईआईटी कानपुर, दिल्ली, मुंबई, ये सब जितना भी स्टूडेंट होता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करके देखिएगा 1 साल के अंदर में आईएएस निकाल लेते हैं। डीएसपी, एसपी, बीडीओ, सीओ, जिसका भी पोस्ट मिले ले लेता है। रीजन क्या है, तो उन लोगों को आईआईटी उसी बच्चा का निकलता है ना, आईआईटी से जो इंजीनियरिंग वही बच्चे करते हैं जो बच्चे मतलब समझिए कि उनका बेसिक काफी स्ट्रांग है, तुरंत क्वेश्चन देखे उसका आंसर आ गया, वही बच्चा आईआईटी को निकलता है, वही बच्चा आईआईटी में जाता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। इसलिए हम आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका छोटा भाई बहन है, घर का कोई भी हो, कोई भी सदस्य हो, उसको समझाइए कि नर्सरी से लेकर जो क्लास होता है ना 8 तक, इसको विशेष बिल्कुल इसके डायरेक्शन को घबराने, थोड़ा सा घबराता उसको थूरिए दबाकर, उसको समझाइए। थोड़ा सा अगर गड़बड़ होता है वो नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक में, तो उसको बिल्कुल बैठा कर समझाना है। बहुत बच्चों को मारने से भी वो अंदर डर बन जाता है, वो देखते देखते गार्जियन को भाग जाएगा, तो उसको मारना भी नहीं है, उसको बेहतर बैठा कर समझाना है और समझाकर कुछ उसको आगे लेके जाना है। और उसके नर्सरी से लेकर 8 तक काफी बेसिक जितना भी चीज पढ़ना होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट हो, पूरा सब्जेक्ट में उसको विशेष ध्यान देना है, तभी उसको बाबू अच्छा ही होगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बहन को समझाइए और उसको अच्छे से पढ़ाई कराइए, ठीक है ना।